लोकसभा और राज्यसभा से हाल ही में पारित हुए फूड गारंटी बिल के मुद्दे पर सोमवार को अजमेर नगर निगम में साधारण सभा का आयोजन किया गया। इस साधारण सभा की खास बात यह रही कि पहली बार निगम में कांग्रेस और भाजपा के पार्षदों ने एक राय होकर ध्वनिमत से बिल को पारित कर दिया। सभा के दौरान निगम की परंपरा के मुताबिक कई बार हंगामा हुआ, जिसे कमल बाकोलिया ने शांत कराया, लेकिन दोनों ही दलों के पार्षदों ने निगम अधिकारियों को जमकर आड़े हाथों लेते हुए आरोप लगाया कि योजना के तहत भरवाए जाने वाले आवेदन पत्रों की अंतिम तिथि 8 सितंबर अंकित की गई है, जबकि 6 सितंबर को इस योजना के बारे में सभी को जानकारी मिली है। जानकारी में योजना को लेकर भी कई बिंदुओं पर स्थिति साफ नहीं की गई। पार्षद प्रभुलाल कायत ने बताया कि गुलाबबाड़ी का राशन विक्रेता महेंद्र सिंह राठौड़ खाद्य सुरक्षा योजना के फॉर्म्स की बिक्री कर रहा है। शिकायत करने पर राशन विक्रेता ने उनके साथ गलत व्यवहार किया। इस पर सदन ने राशन विक्रेता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भी मांग की है। सभा के दौरान पार्किंग सहित अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई। के द्वारा जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक 2013 है, उसके तहत जो भी लाभार्थी व्यक्ति है उनकी सूची का जो अब तक सूची तैयार है, उन पे क्या आपत्ति प्राप्त हुई है, क्या आपत्ति प्राप्त नहीं है, उन सूचियों के अनुमोदन के लिए एक विशेष सभा का आयोजन किया गया। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि ये भारत सरकार की एक बहुत ही महती योजना है, जिसके तहत करीब 1.2 अरब लोगों को इसका फायदा मिलेगा। और इस योजना के तहत जो अजमेर शहरी क्षेत्र के जो व्यक्ति है, उनकी सूची का अनुमोदन, जो पूर्व में बनी हुई सूची है जिनमें की आपत्तियां मांगी गई थी, उस सूची का आज अनुमोदन किया गया। और साथ ही साथ मैं आपको इस आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि इस भारत सरकार की जो यूपीए गवर्नमेंट की ये योजना है, इसको लेकर के लोगों में काफ़ी इस चीज़ को लेकर के उत्साह है। और मुझे कहते हुए खुशी है कि इस आज की जो हमारी सदन की कार्रवाई थी, इसको पक्ष और विपक्ष ने, सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से जो आज का प्रस्ताव था, उस प्रस्ताव को पारित किया है। और उम्मीद करते हैं कि जो एक समय राज्य सरकार का जो एक समयबद्ध कार्यक्रम है, ये जल्द से जल्द इस कार्यक्रम को पूरा करके जो भी इसके बेनिफिशरीज है, जो भी लाभार्थी है, वो इस योजना से लाभान्वित होंगे। नगर निगम द्वारा हर बार अतिक्रमण हटाने के दौरान निर्बल पर बल का प्रयोग कर उसे रोजी रोटी से महरूम किया जाता है, लेकिन बलवान पर निगम कार्रवाई करने से कतराता है। इसी के चलते शहर में धड़ल्ले से अवैध निर्माण हो रहे हैं और निगम प्रशासन आंख मूंद कर यह सब देख रहा है। देख तो पब्लिक भी रही है कि आखिर निगम ने पिछले 3 सालों में शहर के विकास की दिशा में क्या किया और क्या किया जा रहा है। जब भी अवैध अतिक्रमणों की बात आती है तो निगम के अतिक्रमण तोड़ू दल को अस्थायी अतिक्रमण, जिनमें ठेले, खोमचे, केबिन और थड़ी पर बैठे गरीब मुफलिस ही नजर आते हैं। सोमवार को नगरा क्षेत्र में ऐसे ही अस्थायी अतिक्रमणों को हटाकर रेलवे के किनारे की जमीन को अतिक्रमण मुक्त किया गया। इस कार्रवाई के दौरान निगम के प्रभारी अधिकारी सत्यनारायण बोहरा और अनिल जैन मौजूद थे। ये नगरा क्षेत्र में इसी रेलवे बाउंड्री के पास नाले पे है, जो फालतू ठेले पड़े थे, जो काफी समय से नहीं खोल पा रहा था, कोई धंधा कर रहा था, जगह रोके हुए था, उन ठेलों को हटाया गया है। आगे वो भैरू जी के मंदिर के बाहर उसने अस्थायी अतिक्रमण कर रखा था, जो करीब 30-40 फुट का उसने तिरपाल लगा रखा था, उनकी तिरपाल हटाया, बड़ाया को हटाया गया है। अब आगे जो उसके पास में 2 दुकानों का मामला था, उसने कहा कि मेरा प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन था, उसका कुछ निर्णय हुआ तो वो उसके दस्तावेज लेकर के साहब के पास पहुंचेगा। अब वो दस्तावेज का अवलोकन होने के पश्चात अगर वो गलत है तो उनको भी हटाया जाएगा। फिलहाल आज की कार्रवाई इतनी। अब नगर निगम में बिजली बंद होने पर भी एसी, कूलर, पंखे और कंप्यूटर चालू रहेंगे, क्योंकि गणेश चतुर्थी के दिन निगम मेयर कमल बाकोलिया ने निगम परिसर में 125 केवी के 3 फेज ऑटोमेटिक जनरेटर का लोकार्पण किया है। नगर निगम अजमेर द्वारा नगर निगम अजमेर में एक नया जनरेटर ऑटोमेटिक सेट, जो कि करीब 125 किलोवाट क्षमता का है, 3 फेज है, जिसकी लागत करीब 12 लाख रुपए है, उसका आज यहाँ पे उसका विधिवत शुभारंभ किया गया। चूँकि पूर्व में जो करीब 30 किलोवाट का एक जो जनरेटर सेट लगा हुआ था, वो ऑटोमेटिक नहीं था, और इस जनरेटर पर संपूर्ण लाइटें जाने पर भी निगम में सारे जो विद्युत उपकरण हैं, चाहे एसी हो, चाहे आपके कंप्यूटर हो, पंखे हो, किसी तरह का व्यवधान नहीं आएगा, जबकि पूर्व में वो बंद करवाए जाते थे। अब 125 किलोमीटर का जो ऑटोमेटिक जनरेटर है, इसके लग जाने से निगम परिसर में जो तमाम जो उपकरण है, विद्युत उपकरण हैं,
जिससे आमजन को जो उनका कोई भी कार्य होता था, असुविधा होती थी, उस असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा और ये एक ऑटोमेटिक है। और जबकि वर्तमान में निगम में करीब 60 किलोवाट विद्युत की यहाँ पे खपत है और इसे आने वाले समय की आवश्यकता को देखते हुए करीब 125 किलोवाट का ये नया जनरेटर